कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितना ज्यादा तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के और नए वेरिएंट्स के आने की संभावना होगी। भारत में कोरोना के कुल केसेस की बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल कोविड-19 में ये अपडेट है कि फ्रांस में एक नया वेरिएंट आईएचयू डिस्कवर हुआ है। अब बढ़ते हुए कोविड केसेस और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको अपने मास्क की चॉइस के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, स्पेशली अगर आप क्लॉथ मास्क का यूज़ करते हैं तो। मास्क कोविड के अगेंस्ट हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल है, ये हमको संक्रमण से बचाता है। शायद ग्राउंड रियलिटी आप सभी जानते होंगे कि कितने लोग प्रॉपरली मास्क लगाते हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा संक्रामक है, इसलिए ओमिक्रॉन को देखते हुए अब सिर्फ क्लॉथ मास्क सफिशिएंट नहीं है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमें कौन सा मास्क का यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कपड़े के मास्क से। क्लॉथ मास्क वैरायटी ऑफ फैब्रिक से बने हो सकते हैं और ये काफ़ी सारे टाइप्स और डिज़ाइंस में आते हैं। आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। क्लॉथ मास्क अगर अच्छे फैब्रिक जैसे कि कॉटन से बना हो और मल्टीपल लेयर्स में हो तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को कुछ हद तक रोक सकता है। अप्रैल 2021 में एक रिसर्च आई थी जिसके अकॉर्डिंग वेल फिटिंग 3 लेयर क्लॉथ मास्क भी कोविड ट्रांसमिशन को कुछ हद तक रोक सकता है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग क्लॉथ मटेरियल्स टिपिकली 10 से 30% तक एरोसोल साइज्ड पार्टिकल्स को जो कोरोना वायरस के एयरबोर्न स्प्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें रोकता है, पर इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम है। एक नई स्टडी नवंबर में रिलीज हुई, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज़ थी। इसके अकॉर्डिंग सर्जिकल मास्क क्लॉथ मास्क से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, पर साइंस में हमेशा नई रिसर्च आती रहती है और चीज़ें अपडेट एंड बेटर होती जाती हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्लॉथ मास्क अब सफिशिएंट नहीं है। जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो मेडिकल ग्रेड के मास्क की ग्लोबल सप्लाई एक मेजर प्रॉब्लम थी, तो पब्लिक को इन्हें अवॉइड करने के लिए सजेस्ट किया गया ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हो सकें। पर अब इनकी सप्लाई भी ठीक हो चुकी है तो इन्हें नॉर्मल पब्लिक के लिए भी रिकमेंड किया जा रहा है। एट कंक्लूजन, क्लॉथ मास्क कोविड-19 को रोकने में सफिशिएंट नहीं है। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि मल्टीपल लेयर्स, गुड फिटिंग और अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ मास्क आप कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जहां कोरोना वायरस का खतरा कम हो वहां यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब कोविड के केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको क्लॉथ मास्क के बजाय मेडिकल ग्रेड के मास्क का उपयोग करना चाहिए। CNN के अकॉर्डिंग भी कपड़े के मास्क चेहरे की सजावट से ज़्यादा कोई काम के नहीं होते। अब बात करते हैं सर्जिकल मास्क की। ये मास्क नॉन वोवन फैब्रिक्स जैसे पॉलीप्रोपाइलिन जैसे प्लास्टिक से बनते हैं। एक बेटर फिट 3 लेयर मास्क क्लॉथ मास्क से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये मास्क काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी अवेलेबल हैं। सर्जिकल मास्क की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप डबल मास्किंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अंदर 3 लेयर और बाहर क्लॉथ मास्क को एक साथ पहने। CDC स्टडी के अकॉर्डिंग डबल मास्किंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। रिसर्चेज में पाया गया कि डबल मास्क 85.4% एरोसोल पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है, वहीं सिंपल मास्क 56.1% इफेक्टिव है। रिसर्चेज के अकॉर्डिंग जब सोर्स ने डबल मास्क पहना हो और रेसिपिएंट ने नहीं तो एरोसोल एक्सपोजर 82.2% से घट जाता है, और जब रेसिपिएंट ने डबल मास्क पहना हो और सोर्स ने नहीं तो ये एरोसोल एक्सपोजर 83% तक घट जाता है, और जब दोनों सोर्स व रेसिपिएंट ने डबल मास्क पहना हो तो एरोसोल एक्सपोजर 96.4% तक रिड्यूस हो जाता है। CDC के अकॉर्डिंग सर्जिकल मास्क पर क्लॉथ मास्क कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटर्स के बारे में। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूज्ड N95 है। N95 मास्क 95% तक पार्टिकल्स को फिल्टर करता है और NIOSH की द्वारा अप्रूव्ड है। NIOSH मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये US की एक फेडरल एजेंसी है। N95 में N का मतलब है नॉट रेजिस्टेंस टू ऑयल और 95 मीन्स ये 95% एयरबोर्न पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। अगर ये R रेटेड हो तो इसमें R का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू ऑयल, और अगर ये P रेटेड है तो इसमें P का मीन्स होता है स्ट्रांगली ऑयल प्रूफ। N95 मास्क 0.3 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है। फिलहाल N95 मास्क की डिटेल स्ट्रक्चर जानने की आपको कोई खास आवश्यकता है नहीं, पर सिंपली ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट N95 सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें आप बिना वॉल्व वाले मास्क का उपयोग करें। जो वाल्व वाले मास्क होते हैं उनमें से वायरस लीकेज हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये तब इफेक्टिव होते हैं जब इसे फेस पर प्रॉपरली सील टाइट फिट तरीके से पहना जाए। एयर आपके मास्क में से फिल्टर होकर आनी चाहिए, ना कि साइड से। मास्क को यूज़ करने से पहले प्रॉपरली अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। मास्क को कभी भी टच ना करें। अगर आप इसे गलती से टच कर देते हैं तो तुरंत हाथों को सैनिटाइज करें। सर्जिकल मास्क और N95 मास्क डिस्पोजेबल होते हैं और इन्हें यूज़ के बाद प्रॉपरली ट्रैश बिन में डालें। एक्चुअली N95 मास्क थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, हालांकि ये मास्क सिंगल यूज़ नहीं होते, पर CDC के अकॉर्डिंग आप इन्हें साफ पेपर बैग में मिनिमम 5 दिनों तक स्टोर करके डीकंटामिनेट कर सकते हैं।
और इन्हें वापस से यूज़ कर सकते हैं। CDC के अकॉर्डिंग 2 साल से ज़्यादा के बच्चे भी मास्क का यूज़ कर सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी मास्क नहीं पहना है और आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो आप 15 मिनट में इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपने क्लॉथ मास्क पहना है तो आप 20 मिनट के अराउंड में इन्फेक्ट हो सकते हैं। पर अगर आप N95 मास्क का यूज़ करते हैं तो आपके इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा घट जाती हैं। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो आपको N95 मास्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके बाद आप सर्जिकल मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे के बीच कपड़े के मास्क का यूज़ ना करें। अगर आप N95 मास्क का यूज़ नहीं कर सकते तो आप सर्जिकल 3 लेयर मास्क का यूज़ करें। ज़्यादा रिस्की वाली जगहों पर जहाँ पर कोविड-19 का खतरा ज़्यादा हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ रखें। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन की दोनों डोज ज़रूर लें और ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर जाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।